पाकिस्तानी पंजाब से जनाब गुलाम यासीन साहब का सवाल है। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤਰਾ ਬਤੌਰ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਰਾਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਰਾਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੂਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਾਹ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਰ, ਕਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਦਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲ ਇੱਕੋ ਦੂਸਰੇ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਫਖਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰ ਇਹ ਰਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੰਸੈਪਟ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਆਈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। रहमान साहब का यासीन साहब का ये सवाल है कि राह की हिंदी में कई शक्लें होती हैं, तो कहाँ पर कौन सी शक्ल आएगी राह की, इसके बारे में उन्हें कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर नहीं है। देखिए, एक तो होता है पूरा राह, इसकी आवाज़ जैसे उर्दू में रे ज़बर की होती है राह, तो जैसे ये लफ्ज़ है रहमान, रहमान, तरबूज, तरबूज पूरा राह है, कबूतर, इसमें आखिर में जो राह है इसके यहाँ पर रे पर जज़म की आवाज़ हुई, कबूतर, कबूतरा नहीं है ये कबूतर। उसकी वजह यह है कि जिस तरह उर्दू अल्फाज में उमूमन आखिरी लफ्ज़ आखिरी हर्फ पर जज़म होता है उमूमन, उसी तरह हिंदी में अगर कोई आखिरी हर्फ है तो उस पर उमूमन जिस तरह हिंदी आप जानते हैं कि जिस तरह उर्दू में जज़म है उसी तरह ये हलंत का निशान होता है, हलंत या आधा हर्फ होता है, तो लिखा पूरा रह जाता है, लेकिन आमतौर पर बोला ऐसे जाता है जैसे इस पर जज़म हो। तो ये हुआ पूरा रहा। अब देखिए कुछ हरूफ में मसलन ये देखिए क्र, प्र, ग्र, घ्र, द्र, ये का के नीचे ये जो लकीर लगी ये भी रा की आवाज़ है, ये रा की आवाज़ है। अब यहाँ पर अगर इसके बजाय ये पूरा रा होता तो इसकी आवाज़ होती कर, यहाँ पर इसके बजाय अगर पूरा रा होता तो इसकी आवाज़ होती पर। आइए देखते हैं कुछ अल्फाज से इसकी मिसालें लेते हैं। ये है पा और ये लगा हुआ रा, ये रा जब है तो इसकी आवाज़ हुई प्र, प्र, तो ये है प्रश्न, 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 प्रश्न यानी सवाल, प्रश्न यानी सवाल। अगर हम इसके अंग्रेज़ी हरूफ में लिखें प्रश्न, तो ये हुआ प्रश्न। यानी यहाँ देखिए
पा के बाद सीधे रा है, प पी और आर, पा के बाद सीधे रा है। तो ये हुआ प्रश्न। अब यहाँ पर एक हर्फ और रा के बीच में कोई वॉवेल नहीं आया। ये पा के बाद सीधे रा की आवाज, तो ये प्रश्न। अगर यहाँ इसके बजाय पूरा रा होता तो ये होता पर्शन, फिर ये पढ़ा जाता पर्शन, लेकिन ये सीधे रा आ रहा है, इसलिए ये जहाँ पर किसी हर्फ के फौरन बाद रा आए तो वहाँ पर ये निशान आता है, ये नीचे लगता है आकर के। ये है प्रश्न। अब अगर इसके बजाय यहाँ पूरा रा होता तो ये प्रश्न हो जाता। एक और लफ्ज देखें, विद्रोह यानी बगावत, अभी देखिए दा के नीचे ये रा लगा हुआ है। अगर इसके बजाय वो पूरा रा होता तो ये क्या होता, तब इसका तलफ़ुज़ होता विदरोह। अगर पूरा इसके बजाय पूरा रा होता तो इसका तलफ़ुज़ होता विदरोह। ये है, लेकिन ये है विद्रोह, द्र, यानी दा के फौरन बाद रा आ रहा है, दा और रा के बीच में कोई वावल, किसी वावल की आवाज़ नहीं है, विद्रोह, बगावत। एक और लफ्ज़ देखें, भा में ये लगा हुआ है तो यहाँ पर भा की आवाज़ है भ्र। अगर यहाँ पर इस रा के बजाय पूरा रा होता तो इसका तलफ़ुज़ क्या होता है? इसका तलफ़ुज़ होता भरम। पूरा रा नहीं, ये रा है, इसलिए इसका तलफ़ुज़ हुआ भ्रम यानी तज़ब्ज़ुब, भ्रम। एक और लफ्ज़ देखें, ये गा के नीचे ये लगा हुआ है रा, तो इसकी आवाज़ है ये ग्र, तो ये हुआ उग्रवादी यानी इंतहा पसंद। अगर इसके बजाय यहाँ पूरा रा होता तो ये हो जाता उग्रवादी, इसका तलफ़ुज़ होता तब उग्रवादी, लेकिन ये है उग्रवादी नहीं है। और एक लफ्ज़ देखें, समुद्र यानी समंदर, यहाँ दा के नीचे ये रा लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसका तलफ़ुज़ है द्र, समुद्र। अगर इसके बजाय पूरा रा होता तो क्या उसका तलफ़ुज़ होता? तब इसका तलफ़ुज़ होता समुदर, तब होता था समुदर, लेकिन यह है समुद्र, द्र, समुद्र। और देखिए जैसे अंग्रेजी हरूफ है फ्रॉक। अब यहाँ ये रा ना हो करके अगर पूरा रा होता तो इसका तलफ़ुज़ होता फराक, यहाँ पर रा होता तो होता फराक, लेकिन ये है फ्रॉक। ये है ब्रश, ब्र। अगर इसके बजाय यहाँ पूरा रा होता तो क्या होता? तो इसका तलफ़ुज़ होता बरश, लेकिन ये है ब्रश।
व्रत, व्रत यानी रोजा। अब ये है व्रत, 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 क्योंकि ये रा है, ये रा लगा हुआ व्रत। अगर इसके बजाय यहाँ पूरा रा होता तो इसका तलफ़ुज़ होता वरत, 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 लेकिन यह है व्रत, व्रत यानी रोज़ा। ट्रक, ड्रग। अब देखिए टा, ठा, डा, ढा, ये ऐसे हुरूफ हैं, टा, ठा, डा, ढा, जिसमें आपने इससे पहले देखा कि सिर्फ ये एक लकीर लगा करती थी हर हुरूफ के नीचे, लेकिन टा, ठा, डा, ढा ये हुरूफ ऐसे हैं, इनके नीचे अगर रा लगेगा तो उनकी शक्ल हो जाएगी ये। अब यहाँ ये है, इसकी आवाज़ है ट्र, 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 लेकिन पहले का जो तरीका था उसके हिसाब से सिर्फ ये लगना था। लेकिन टा, ठा, डा, ढा ऐसे हुरूफ हैं जिनके साथ रा लगाने से, रा लगाने के लिए ये लगता है, बजाय एक लकीर के ये इस तरह दो लकीरें होती हैं। तो ये हुआ ट्र, ट्र, ट्रक। फिर ये हुआ ड, ड्र, इसकी आवाज़ हुई ड्र, ड्र, ट्र, ड्र, ड्र, ट्र, ड्र। मेरा ख्याल ये है कि ये जो निशान रा के लिए लगना है, ये मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि काफ़ी बाद में शुरू हुआ हो, क्योंकि हिंदी के कोई ऐसे अल्फाज नहीं है जिसमें टा और डा के साथ इस तरह की आवाज़ें हो, ट्रा, ड्र, ट्र, ड्र की आवाज़ें। तो हो सकता है अंग्रेज़ी हुरूफ, अंग्रेज़ी अल्फाज के तलफ़ुज़ को शामिल करने के लिए बाद में ये तरमीम की गई हो। ठा, इसी तरह जैसे ठा है, अब ठा के नीचे अगर ये रा लगेगा तो इसी तरह लगेगा ट्र, ये हुआ ट्र, और ये ढा के नीचे लगा हुआ है ये ड्र, ड्र। इनसे कोई लफ्ज़ हम नहीं आपको दिखा पाए। उसकी वजह ये है कि इन आवाज़ों के साथ ना तो कोई हिंदी में कोई लफ्ज़ है और ना अंग्रेज़ी में कोई ऐसा लफ्ज़ है। लेकिन अगर होता कोई लफ्ज़ जो जहाँ ट्रा और ड्रा की आवाज़ें होती तो ये ट्रा इस तरह होता और ड्रा इस तरह होता, क्योंकि टा, ठा, डा, ढा के नीचे जो लगता है र वो ये होता है। अब ये, हाँ, ये एक बार हम देख लें। अगर ये रा के बजाय यहाँ पूरा रा होता तो इसकी आवाज़ होती टरक, और यहाँ इस रा के बजाय अगर पूरा रा होता तो इसकी आवाज़ होती, तो ये इसका तलफ़ुज़ होता है डरग, डरग। लेकिन वो नहीं, ये ट्रक, ये ड्रग, ये ट्र, ये ड्रा। अब एक रा और होता है जो हर्फ के ऊपर आता है, हर्फ के ऊपर आता है। ये कब आता है? जब रा के फौरन बाद कोई हर्फ आता है और इनके बीच में कोई वावल नहीं है, तब ये रा आता है बाद वाले हर्फ पर। अब देखिए, ये है वर्ग,
वर्ग यानी तबका, तबका। अब देखिए जब हमने इसे अंग्रेज़ी में लिखा, अंग्रेज़ी हरूफ में लिखा, तो ये हुआ वर्ग। ये देखिए आर और ये र और गा के बीच में कोई वावल नहीं है, र के बाद सीधे गा आ गया। तो ऐसी सूरत में ये ऊपर आता है तो इसका अब तलफ़ुज़ हुआ वर्ग, वर्ग, यानी इसका जो तलफ़ुज़ है रुग 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 रुग, यानी रा के फ़ौरन बाद रुग, वर्ग। अगर यहाँ पर ये रा ना हो करके यहाँ पर ये पूरा रा होता तो इसका तलफ़ुज़ होता वरग, वरग, लेकिन इसका तलफ़ुज़ है वर्ग, वर्ग यानी तबका। अब देखिए एक ये हर्फ है, अब यहाँ पर देखिए ये लफ्ज़ है परामर्श, परामर्श यानी मशवरा, परामर्श यानी मशवरा। अब अगर ये रा ना हो करके पूरा रा होता तो इसका तलफ़ुज़ होता परामर्श, परामर्श, ठीक। अगर इसके बजाय ये जो नीचे एक लकीर सी होती वो रा होता तो इसका तलफ़ुज़ होता परामर्श, परामर्श, तब इसका तलफ़ुज़ हो जाता। यानी पूरा रा होता तो इसका तलफ़ुज़ होता परामर्श, और इसके बजाय अगर ये नीचे रा होता तो इसका तलफ़ुज़ होता परामर्श, परामर्श, लेकिन ये परामर्श इस रा की वजह से परामर्श। अब ये देखते हैं हम एक और रा, नहीं सॉरी, अभी हम इसी रा के कुछ और मिसालें देखते हैं। इसे पढ़िए अब। स्पर्श, स्पर्श, स्पर्श यानी लम्स, स्पर्श, लम्स। अगर ये रा ना होता और पूरा रा होता तो इसका तलफ़ुज़ होता स्पर्श, स्पर्श होता, और या इसके बजाय अगर यहाँ नीचे वाला रा होता तो इसका तलफ़ुज़ होता स्पर्श, स्पर्श, लेकिन ये है स्पर्श यानी लम्स। इसे पढ़िए। अर्थ, 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 अगर इसके बजाय पूरा रा होता तो ये इसका तलफ़ुज़ होता अर्थ, अर्थ, लेकिन ये है अर्थ। अगर इसके बजाय ये नीचे वाला ला होता है, यानी इस तरह लकीर होती तो इसका तलफ़ुज़ होता अत्र, उस सूरत में इसका तलफ़ुज़ होता अत्र, लेकिन ये है अर्थ। एक और मिसाल लेते हैं। अर्थात, अर्थात, इसके बजाय अगर पूरा रा होता तो इसका तलफ़ुज़ होता अर्थात, अर्थात, लेकिन यह है अर्थात, अर्थात यानी, अर्थात यानी। मान लीजिए अगर इसके बजाय ये रा होता लगा हुआ तो इसका तलफ़ुज़ होता अथरात, तब इसका तलफ़ुज़ होता अथरात। यह है अर्थात, अर्थात यानी। इसे पढ़िए। वर्ष,
वर्ष, अगर इस रा के बजाय ये पूरा रा होता तो ये होता, इसका तलफ़ुज़ वर्ष, वर्ष। और इसके बजाय अगर ये रा होता तो इसका तलफ़ुज़ होता वश्र, वश। लेकिन ये है वर्ष, वर्ष। एक और मिसाल, जुर्म, जुर्म। अगर इस रा के बजाय पूरा रा होता तो इसका तलफ़ुज़ होता है जुरम, जुरम। अगर इसके बजाय ये रा होता तो ये क्या होता, तो ये हो जाता है जुम्र, जुम्र। तो लेकिन ये है जुर्म। एक और मिसाल, ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा। यानी रा के बाद सीधे जा की आवाज़ है, बीच में कोई रा और जा के बीच में कोई वावल नहीं। ये रा के बाद जा, यानी रा और जा के बीच में कोई वावल नहीं। ऊर्जा यानी तवानाई। अब अगर इस रा के बजाय पूरा रा होता तो इसका तलफ़ुज़ होता ऊरजा, ऊरजा, ऊरजा। और इस रा के बजाय अगर यहाँ ये रा होता तो इसका तलफ़ुज़ हो जाता ऊजरा, ऊजरा। ये है ऊर्जा, ऊर्जा यानी तवानाई। अब आइए देखते हैं हम एक, ये हर्फ हिंदी का, इस हर्फ का नाम है री, री। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा जब इसका इस हर्फ का नाम री है, जब ये री है तो हम इसे क्यों नहीं इस्तेमाल करते, या कहाँ पर इसे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर हम इसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ऐसा होता है कि कई बार ज़बानों में हम हुरूफ के तलफ़ुज़ बदल जाते हैं। जैसे एक मिसाल लीजिए, लेते हैं हम उर्दू से ही एक मिसाल लेते हैं। ते और तोय। अब हम क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा कोई कायदा है कि कहाँ पर ते इस्तेमाल होगा किस और कहाँ पर तोय इस्तेमाल होगा? ऐसा कोई कायदा नहीं है। लेकिन फिर ये दो हुरूफ एक ही जैसी आवाज़ के मौजूद क्यों हैं? एक ही होना चाहिए था ना, ये होता है, ये होता। लेकिन वो मौजूद इसलिए हैं कि हम उर्दू में भले ही दोनों को तलफ़ुज़ एक ही तरह करते हैं, लेकिन ये दोनों हुरूफ अरबी में भी मौजूद हैं और अरबी में इन दोनों की आवाज़ें अलग हैं। इसकी आवाज़ अलग है, इसकी आवाज़ अलग है। हमने या तो उसमें अरबी के हुरूफ जो उर्दू में है, हमने उन्हें उनकी असली स्पेलिंग के साथ ही, असली हिज्जे के साथ ही उर्दू में कबूल कर लिया, लेकिन हमें उनका तलफ़ुज़ अब पता नहीं है कि इनके तलफ़ुज़ में क्या फ़र्क है। इसलिए हम दोनों का तलफ़ुज़ एक ही तरह करते हैं। जब हम दोनों का तलफ़ुज़ एक ही तरह करते हैं तो हमारे सामने कोई लफ्ज़ जब बोला जाएगा, उसमें कहाँ पर ते है, कहाँ पर तो है, हम ये फ़र्क समझ नहीं पाएंगे। फ़र्क ये हम तभी समझ सकते हैं जब वो हमने पहले लफ्ज़ लिखा हुआ देखा हो। अगर हमने कोई लफ्ज़ देखा है जहाँ पर ते है या जहाँ पर तोय है, तब तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ते नहीं इस्तेमाल होगा, तोय होगा, या तोय के बजाय ते इस्तेमाल होगा। लेकिन वैसे वो लफ्ज़ हम सुनकर ये अंदाज़ नहीं लगा पाएंगे कि कहाँ पर तोय है, कहाँ पर ते है, क्योंकि
हमारी ज़बान में अब, हाँ, उर्दू वाले जब अरबी ज़बान सीखते हैं तो वो ज़रूर इसका फ़र्क सीखते हैं दोनों में कि दोनों की आवाज़ें क्या हैं, लेकिन उर्दू में तो ऐसा नहीं। अच्छा, उसकी वजह ये है कि हिंदी ज़बान का जब असर पड़ा तो अब हिंदी ज़बान में तोय के लिए तो कोई हर्फ था नहीं, इस्ते के लिए जो हिंदी का हर्फ है वो है ता। तो हम इन सारे रूप को इसी से लिखने लगे, ता से ही लिखने लगे। और जब ता से लिखने लगे तो फिर इन दोनों को जाहिर सी बात है कि पर हम बोलते भी एक ही तरह से हैं। अच्छा, तो हिंदी के जब हिंदी और हिंदी का हिंदी का जब असर उर्दू ज़बान पर पड़ा तो जाहिर सी बात है हमारे पास एक ही आवाज़ बची, तो हम दोनों का एक ही तरह से तलफ़ुज़ करते हैं। ठीक उसी तरह हम से, सीन, स्वाद का तलफ़ुज़ सा की तरह ही करते हैं, क्योंकि वो आवाज़ें यहाँ सीन की आवाज़ तो थी जो कि सा की आवाज़ है, हिंदी के सा की आवाज़, लेकिन से, स्वाद की आवाज़ें हिंदी में नहीं थी, तो इसलिए जो करीब तरीन आवाज़ थी सा की वो हमने अपना ली। तो उसी तरह ये रे जो है इसका तलफ़ुज़ पहले संस्कृत ज़बान में कुछ और था, जो धीरे धीरे करके हम वो सब भूल गए, और हमें अब सिर्फ पता है कि इसका तलफ़ुज़ री होता है। इसलिए हम ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इन दोनों के तलफ़ुज़ में जो फ़र्क है, तो अगर ये हमारे सामने बोला जा रहा है एक ही तरह से दोनों एक ही तरह से बोले जा रहे हैं, तो हम हिंदी के लफ्ज़ में ये नहीं समझ पाएंगे कहाँ पर ये इस्तेमाल होगा, कहाँ पर ये इस्तेमाल होगा, जब तक कि हमने ये रूप लिखे हुए देखे ना हो या हमें किसी ने बताया ना हो। तो अच्छा, इसका जब ये लफ्ज़ के शुरू में आता है तो पूरा यही इस्तेमाल होता है, लेकिन जब किसी और के साथ मिलकर आता है तो इसकी मात्रा इस्तेमाल होती है। आइए देखते हैं कुछ ऐसी मिसाल है जिसमें इस्तेमाल हुई है। ये तो देखिए यहाँ ऋतु ये तो शुरू का हर्फ है, इसलिए पूरा उसी तरह लिखा गया। ऋतु यानी मौसम। ऋष यानी आबिद। ऋष यानी आबिद। अब यहाँ पर देखिए, अब री की मात्रा इस्तेमाल की गई है। यहाँ पर री की मात्रा इस्तेमाल की गई है, यानी इस री की मात्रा इस्तेमाल की गई है पा के नीचे। ये है वो प्री। ये है प्री। अगर इसके बजाय ये इस्तेमाल ये रा इस्तेमाल किया गया होता तो उसका तलफ़ुज़ होता प्र, तब इसका तलफ़ुज़ होता पृथ्वी, लेकिन ये इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब ये हुआ ये है पृथ्वी। तो ये जो मात्रा है इसका तलफ़ुज़ होता है री पृथ्वी, यानी कुर्रेयर्स, पृथ्वी कुर्रेयर्स। दृष्टि, ये प्रिंट में इस तरह बना है, लेकिन वैसे देखिए अगर आप लिखेंगे तो ये हुआ द, और यहीं पर ये रे, ये हो गया द्रि। ये हुआ दृष्टि। अगर
اس رے کے بجائے پورا را استعمال کیا گیا ہوتا تو اس کا تلفظ ہوتا ہے درشٹی، درشٹی، لیکن یہ ہے درشٹی. اگر اس کے بجائے یہ را استعمال کیا گیا ہوتا تو اس کا تلفظ ہوتا ہے درشٹی، درشٹی، لیکن یہ ہے درشٹی، نظر. یعنی را کے بعد ری. اب آئیے دیکھتے ہیں ایک لفظ. یہ ہے پرکاش. پرکاش، یہ پرکاش یعنی روشنی. پرکاش یعنی روشنی. اب آئیے جو مختلف قسم کے راہ ہم نے دیکھے ان کا اس لفظ میں استعمال کر کے دیکھتے ہیں. یہ ہے پرکاش، اور اگر اس راہ سے ہم نے لکھا ہوتا تو اس کا تلفظ ہوتا پرکاش، 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 پرکاش. اور اگر ہم نے یہ استعمال کیا ہوتا رہا تو اس کا تلفظ ہوتا پرکاش، اور اگر ہم نے یہ استعمال کیا ہوتا تو اس کا تلفظ ہوتا پرکاش، 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 پرکاش. صحیح لفظ یہ ہے پرکاش یعنی روشنی.